अयोध्या में जो राम मंदिर का उत्सव है, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, दरअसल वो सामाजिक समरसता का भी एक संदेश देती है। बात चाहे आदिवासियों की हो, वनवासियों की हो या समाज के दूसरे वर्गों की हो, एक तरह से जो राम मंदिर का जो उत्सव है वो समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। रामानंदी संप्रदाय से मेरे साथ एक महानुभाव हैं जिनके बारे में ये माना जाता है कि उन्होंने अपने शरीर पर, पूरे शरीर पर राम नाम गुदवा रखा है, लिख रखा है। क्यों लिख रखा है, इसके पीछे क्या संदेश है, क्या आधार है, क्या वजह है, उन्हीं से ही जानने समझने की कोशिश करते हैं। आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम महत्तर राम जी है। जी महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आमतौर पे लोग राम नाम की चादर ओढ़ते हैं, राम नाम का दुपट्टा ओढ़ते हैं। आपने अपने पूरे शरीर पर, आपके शरीर के हर अंग पर राम नाम खुदा है, राम नाम लिखा है। क्यों, इसके पीछे क्या वजह है, क्या इसके पीछे दास्तान है? ये श्रद्धा है, राम नाम सत्य है, ये शरीर झूठा है। कब मरेगा कब मिटेगा पता नहीं। ये नाम तो अनादि है। हम मर मिट जाएंगे फिर भी कोई कहेगा, हमारा चित्र कहेगा, फोटो कहेगा। आप फोटो ले जा रहे हैं ना, सब में मैं तो मिटूंगा नहीं, मिटेगा क्या? नहीं मिटने वाला हूँ ना। तो ये अमर है, नाम अमर है। ये शरीर है नाशवान, अभी भूल जाएगा, माटी में माटी मिल जाएगा, लेकिन हमारा नाम अमर रहेगा। नाम किसका? राम नाम अमर रहेगा। जी जी, राम नाम अमर रहेगा। राम जी महत्तर राम जी ने राम नाम लिखवाया। ऐसे तो लोग कुछ कहेंगे, कुछ जिनको जानकारी रहेगा वो तो कहेगा, और नहीं कहेगा तो जो जिसको लिखवाए थे वो तो जानकारी है उनको। जी, रामानंदी संप्रदाय जो है वो छत्तीसगढ़ में आमतौर पे उसका माना जाता है, जहाँ से उसकी कहानी जुड़ी हुई है, जो किदवंती जुड़ी हुई हैं। क्या है वो रामानंदी संप्रदाय? त्रेता युग में कपि के रूप में जंगल एरिया में निवास किया था। उसी एरिया में, सब जंगल में नहीं था। और द्वापर में गोपी के रूप में जन्म लिया था, मथुरा के निकटतम। और कलि युग में हमारा छत्तीसगढ़ में राम नाम का जन्म हुआ। अन्य क्षेत्र में, अन्य स्थान में नहीं था। राम नाम का जो जाप हुआ, जो जन्म हुआ रामानंदी संप्रदाय के रूप में, कब से हुआ? अभी कितने लोग हैं जो इस तरह आपकी तरह राम के नाम पर जीवन जीते हैं, राम को समर्पित करके जीते हैं? वो हमारा यहाँ चारपारा में परशुराम का नाम का एक भक्त था। उसने भजन कीर्तन करते रहता था बहुत लोगों से, बहुत के बीच में भजन कीर्तन होता था। तो एक समय वो क्या, मुकुंद दास नाम की बैरागी यहीं से गया इधर से, और उसने भक्त में लीन हो गया। और उसने भक्ति के द्वारा, भक्ति ने रूप धारण करके आया, एक आदमी को बुलाया खार में, खेती खलिहान में, और उसके मस्तक में राम नाम लिख दिया, कच्चा मस्त से, कच्चा स्याही से। और उसने कहा इसको पक्की करवाओ। तब घर में आया, गोदनहारिन को बुलाया, फिर शरीर भर राम नाम लिखाया 1885 में। इसलिए इसको राम नामी कहा जाता है संप्रदाय को। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस मौके पर, क्योंकि यह माना जाता है कि राम का नाम जो है वो समाज को जोड़ता है, जोड़ने वाला है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आप सब कोई राम राम कहो, राम राम कहना ही सार है। राम राम कहते रहो। वो चाहे राम राम हमें उद्धार करे या मत करे, हम आशा मुक्ति के नाम से नहीं लिखाए हैं, हमने श्रद्धा भक्ति के नाम से राम राम लिखाए हैं कि इसमें हमारा मुक्ति होगा, ऐसा नहीं है। राम राम, और सब चराचर में राम राम नाम का भास है। इसको हमने हृदय में धारण किया है। और आप सभी को नमस्कार है कि सब राम मन से कहेंगे, तन से नहीं कह सकते, मेरे जैसे नहीं कह सकते, लेकिन सुमरन तो राम राम जी, आपके सिर के ऊपर भी राम नाम लिखा है, आपने मुकुट सा लगा रखा है, ये क्या चीज है? ये राम नाम है सर, शरीर में राम नाम है ना, शरीर में। जी, इसे क्यों धारण किया हुआ है आपने? जी, ये धारण जो आपने किया हुआ, ये क्या है? राम प्रभु ने जन्म लिया तो मुकुट धारण किया। ये कृष्ण भगवान का रूप है, इतना कृष्ण भगवान का रूप है। ये शरीर राम का रूप है, शरीर में राम नाम लिखा है, राम नाम को लिखा है। और भेष में वो मुकुटधारी कृष्ण जी थे,
कृष्ण हम लोग दोनों में, हरि कहो या राम कहो, कृष्ण कहो, राम कहो या कृष्ण कहो या हरि कहो। हरि के अवतार 18वां अवतार है। हरि का अवतार 18वां अवतार है। जब गजराज को संकट हुआ तब पुकार किया तो हरि के रूप में वो उसको उद्धार किया। बात जब सामाजिक समरसता की होती है तो राम जी और शबरी माता के जो बेर हैं वो कहीं ना कहीं समाज को जोड़ने का काम करते हैं, सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं। क्यों देते हैं? और माता शबरी ने जो बेर राम जी को खिलाए थे, सबसे पहले उसके दर्शन आप कीजिए, उसको देखिए, उसके बारे में जानिए कि क्यों खास हैं ये शबरी जी के बेर। ये आपको मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन दिखाएं, और उसके बाद अनूप यादव जी हैं छत्तीसगढ़ से, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो शबरी माता के जो बेर हैं जो राम जी को खिलाए थे शबरी माता ने उनके वनवास के दौरान, खास तौर से जब उनसे उनकी मुलाकात हुई थी, जब उनके दर्शन उन्हें प्राप्त हुए थे और दर्शनों से भाव विभोर शबरी माता ने क्या खिलाएं प्रभु को, तो माता ने शबरी के वो बेर खिलाए। अनूप यादव जी, शबरी माता के बेर, जाहिर तौर पे जब राम कथा की बात होती है तो शबरी माता के बेर के बिना वो कथा ही पूरी नहीं होती है, क्योंकि बात सामाजिक संदेश की भी है। जी, मैं आपको बता दूं कि हम भगवान प्रभु श्री राम जी के ननिहाल छत्तीसगढ़ से आए हैं और सूर्य नारायण से हम लोग माता शबरी के धाम से और प्रभु श्री राम जी के लिए और मीठे और जूठे बैर लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारी 17 लोग की टोली है। हम 4 दिन से निकले हैं और आज अयोध्या पहुँचे हैं। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सब के लिए कि हम आज ये बैर लेकर और अयोध्या पहुँचे हैं। जी, क्या खास बात क्या है इन बेरों में, और ये पौधा हम यहाँ देख रहे हैं, इसमें क्या खास बात है? जी, इसमें आपको मैं बता दूं कि ये पौधा ये है कि प्रभु श्री राम जी जब सूर्य नारायण पहुंचे थे तो माता शबरी जी ने जब प्रभु श्री राम जी को ये बैर खिलाया था तो उनके पास रखने को कुछ नहीं था। तो ये जो आप पौधा देख रहे हैं, इसका जो पत्ता है वो एक दोने के आकार में है और ये जो वृक्ष है वो पृथ्वी में दूसरे जगह कहीं आपको उपलब्ध नहीं मिलेगा। और इसमें प्रभु श्री राम जी का ऐसा कृपा रहा कि ये अपने आप और दोने के आकार में ये पौधा का जो पत्ता है वो हो गया। जी, जाहिर तौर जब प्रभु राम ने माता शबरी को दर्शन दिए जो उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, तो शबरी के बेर हर राम भक्त को याद हैं कि माता शबरी ने कैसे अपने प्रभु को वो बेर खिलाए थे, क्या सामाजिक संदेश था उसके पीछे, और किस तरह से जो राम कथा है, जो शबरी माता का संदेश है, जो राम जी का संदेश है, वो समाज को जोड़ता है। जी देखिए, ऐसा है कि हम सब सनातनी भगवान राम को मानने वाले हैं और समाज में हम सबको तोड़ने के लिए जो 14 साल का मुगल काल था, चाहे अंग्रेजों का आना हो, और देश में जो सामाजिक हमारी समरसता को जो ठेस पहुंचाने का काम हुआ, हिंदू समाज में ऐसा नहीं था। कोई ऊंच नीच नहीं था, कोई छोटा बड़ा नहीं था। भगवान राम अगर 14 साल का वनवास लिए तो खाली लंका दहन और रावण को मारने के लिए नहीं था भाई साहब। ये वास्तव में जो सत्ता में जो बैठते हैं, भगवान राम राजा थे अयोध्या के, पर उन्होंने 14 साल का वनवास इसलिए स्वीकार किया था कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक, वो चाहे आदिवासी हो, हरिजन हो, चाहे कितना भी पिछड़ा हो, जंगल का वनवासी हो, उनके तक राम जी को, राजा को पहुंचने का उनका संदेश देना था, और ताकि समाज में सामाजिक समरसता रहे। और ये ऊंच नीच छुआछूत की भावना नहीं थी। अगर छुआछूत की भावना रहती तो भगवान राम शबरी माता के जूठे बेर वन जंगल में भटकते भटकते जाके नहीं खाते। और ये जो हम लोगों को हिंदू समाज के तोड़ने का जो काम किया गया, ये हिंदू समाज का नहीं, हमारे सनातन धर्म में कहीं ऐसा ऊंच नीच छुआछूत का भावना नहीं रहा है। और भगवान राम ने यही संदेश देने के लिए 14 साल का वनवास जो स्वीकार किया था, बानर भालू से लेकर के गांव में रहने वाले उस भील परिवार के बीच में जाने का, तो उनका भगवान का संदेश ही देना था कि आज के ही परिप्रेक्ष्य में आदरणीय जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ये सफाई अभियान को लिया, स्वच्छता अभियान को लिया, और समाज के अगर किसी सफाई वाली दीदी का अगर पैर धो रहे हो तो उन्होंने भी ऐसा जो संदेश समाज को देने का प्रयास जो अभी उनके द्वारा किया जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय आदित्यनाथ जी ने भी उसी दिशा के, उसी राह पर चला है। और आज हिंदू जनमानस
एकजुटता के राह पर जो दिख रहा है। और आज 500 साल के हम सब के तपस्या के बाद में आज ये भगवान रामलला का व्यंग्य स्वरूप और भव्य मंदिर हम लोगों के बीच में जो अभी देखने को मिलेगा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगा और 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा में चूंकि हम लोग भगवान राम के ननिहाल से आए हैं और भगवान राम जब हमारे छत्तीसगढ़ की भूमि पे गए, जंगल में गए, माता बिलनी माता सबरी के जब कुटिया में गए तो वहाँ पे उन्होंने ये बेर को समरी माता ने जो खिलाया था और इस सबरी माता को जो खिलाए थे और भगवान राम की इस अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद में अगर 56 भोग लगता, अयोध्या के द्वारा 56 भोग दिया जाता और माता बिलनी को की अगर वो बेर उस 56 भोग में नहीं पहुंचता तो निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी रह जाती। हम छत्तीसगढ़ वासियों का ये भावना रहा है। तो इसी भावना को लेकर माता सबरी के आशीर्वाद और उनका ये प्रसाद हम सब हमारे जो टीम के साथ आकर के ट्रस्ट के माध्यम से आज भगवान राम जी को जो सुबह भोग लगा है वो फलाहारी भोग आज था। हमने ट्रस्ट के लोगों ने हमें बताया और हमें रात से उनका वो लोग हम सारा इंतजार कर रहे थे। आज जो रामलला को प्रभु को जो भोग लगा वो जो शबरी माता जी के जो बेर थे उसका आज भोग लगा है। अगर मैं बात वनवासी समाज की करूं क्योंकि जाहिर तौर पे राम जी की जो यात्रा है, राम जी का जो जीवन रहा उसने समाज को, चाहे वनवासी हो या समाज का दूसरा समाज हो, सबको जोड़ने का काम किया। वो रामचरितमानस या रामायण की जो कथा है वो हमें ये संदेश भी देती है। वो जब निकले अयोध्या से भाई साहब तो पहला वो सरयू नदी किनारे गए तो उन्होंने वहाँ केवट के नाव को आधार बनाकर केवट से मित्रता करके वहां से उन्होंने आगे बढ़ा। माने वहीं से उनका शुरू हो गया। सत्ता के सुख को छोड़ करके अगर कोई देश के अगर राजा हैं और या आज के लोकतंत्र में अगर चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उनके लिए उन्होंने उस समय संदेश दे के गया था कि सत्ता के सुख अगर लेना है तो वहां सुख नहीं है, आपको अपने समाज के, अपने राज्य के अंतिम छोर के व्यक्ति तक जाना है। तो केवट के माध्यम जाहिर बात है, आपने बहुत ही सुंदर बात की। जो राजा राम थे, रामचंद्र जी जो अयोध्या के राजा थे, उन्होंने किस तरह समाज को जोड़ा और उसमें शबरी के बेर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है उस राम कथा का जो हमें संदेश देती है कि राम समाज को जोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या से एक सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश पूरे देश में, दुनिया में जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव आयोजित अयोध्या में हुआ है उसमें अलग अलग समाज के वर्गों की भागीदारी देखने को मिल रही है और ये सदियों से जो संघर्ष राम मंदिर के लिए हुआ है उसमें समाज के सभी वर्गों की जो भागीदारी रही है वो एक सामाजिक समरसता का संदेश देती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर जी हमारे साथ हैं। अंबेकर जी, किस तरह से ये संदेश जो राम मंदिर का रहा है, सामाजिक समरसता का संदेश साफ साफ हमेशा से उभर के सामने आता रहा है और जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव होने जा रहा है उसमें जो 11 यजमान विराजेंगे उसमें वो भी अलग अलग वर्गों के, क्या संदेश है इसका? श्री राम जन्मभूमि पर राम जी का भव्य मंदिर ये भारत के सभी लोगों का एक सपना है, एक संकल्प है जो 22 जनवरी को पूर्ण होने जा रहा है। 500 वर्षों में अगर हम संघर्ष को देखेंगे तो समाज के हर वर्ग के लोगों ने संघर्ष में भाग लिया और अपना त्याग किया, उसके लिए समर्पण किया, बलिदान भी दिया आवश्यकता पड़ने पर। तो ये पूरी एक संघर्ष की गाथा है जिसमें भारतवर्ष के सभी लोग शामिल हुए हैं। और पिछले कई वर्षों से जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसका जन आंदोलन, उस जन आंदोलन के जितने भी अभियान रहे उन अभियानों में भी चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, जनजाति क्षेत्र हो, सुदूर पूर्वोत्तर हो, दक्षिण में तमिलनाडु हो, सब जगह के लोगों ने उसमें चाहे राम जानकी रथ यात्रा हो, रामशीला पूजन हो, सब में सब लोगों ने भाग लिया। क्या जाति, क्या अमीर गरीब, क्या कहाँ से आए, कौन से प्रोफेशन में आए, कौन से शहर के गांव के, सब भेद भूल कर सारा समाज इसमें शामिल हुआ है। और आज इतने परिश्रम के बाद सर्वसहमति से न्यायालय के निर्णय से ये जो हो रहा है ये एक भारत उत्सव है, हिंदू एकता का उत्सव है और इस दृष्टि से समरसता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राम जी ने जैसे कि सारे हिंदू समाज को सारे भेदभाव भूलकर एक कर दिया है, तो इसका ये उदाहरण है। मतलब और ये इस सब जो प्राण प्रतिष्ठा उत्सव है इसमें भी जो यजमान है उसमें अलग अलग समाज के वर्ग
जिस तरह से उसमें विराजमान होंगे यजमान बनकर, वो भी अपने में एक बड़ा संदेश है। डोम जाति की मैं बात करूं, उसकी भी भागीदारी देखने को मिलेगी, वनवासी क्षेत्र से भी भागीदारी देखने को मिलेगी। क्या कहना चाहते हैं आप? अगर मैं इस बारे में कहूं तो तीर्थ क्षेत्र न्यास ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और उन्होंने मुख्य प्राण प्रतिष्ठा का जो पूजा है, उस पूजा के यजमान के रूप में 15 परिवारों को उन्होंने चयन किया है। वो भी देश के विभिन्न हिस्सों से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूर्वोत्तर से भी ऐसे ये सारे परिवार हैं। सामाजिक दृष्टि से भी सारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जिस तरह से ये आंदोलन चला, उसी धारा में ये प्रतिनिधित्व उन्होंने लिया है, जिसमें महाराष्ट्र के विठ्ठलराव कांबळे भी है और घुमंतू जात समाज के ट्रस्ट का जो है, उसके जो अध्यक्ष है वो गायकवाड़, महादेवराव गायकवाड़ भी शामिल है उसमें। लिंगराज बसवराज भी कर्नाटक से शामिल है उसमें। दिलीप वाल्मीकि भी जी शामिल है उसमें। और बहुत सारे, मतलब अगर जेमी परिवार है आसाम का, वो भी उसमें शामिल है। तो मतलब खराड़ी परिवार जनजाति समुदाय से, वो भी शामिल है। तो मतलब अगर इसको दिखाया जाए कि जैन भी शामिल है इसमें, नवबौद्ध भी शामिल है, तो मतलब एक तरीके से सारे विषयों से ऊपर उठकर सब मिलकर ये राम जी की प्रतिष्ठापना कर, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और ये वास्तव में आने वाले समय के लिए हिंदू समाज की उस सुंदर एकत्व की एक गाथा लिखी जा रही है। तो उस दृष्टि से हम लोगों के लिए ऐतिहासिक भी है और बहुत गर्व का है। और तीर्थ क्षेत्र न्यास ने जो चयन किया और निर्णय किया और जो पद्धति पूरी बनाई, ये वास्तव में सराहनीय है। जी सुनील जी, जो अयोध्या में सामाजिक समरसता की जो गाथा लिखी जा रही है, अगर मैं कहूं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक समरसता का संदेश अपने कार्यों से हमेशा उसने दिया है। अगर राम जन्मभूमि आंदोलन की बात मैं करूं तो वर्षों से मैं देखता आ रहा हूं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भागीदारी रही है। जब आज एक लक्ष्य पूरा हो रहा है, सदियों का वो संघर्ष पूर्ण हो रहा है, राम मंदिर बन के पूरा हो चुका है और अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो अवसर है, इसमें संघ की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना चाहिए, ये संघर्ष तो पूरे हिंदू समाज का था, सारे भारतवर्ष के सब लोगों का ये संघर्ष था। और स्वाभाविक है कि जब ये संघर्ष में सारे संत भी जुड़े हुए थे, उन संतों के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में समाज के सब लोग जुड़े। इसके लिए निश्चित रूप से स्वयंसेवकों ने प्रयास किया और अपना योगदान भी दिया है उसमें। और इसलिए सब लोग, पूरे केवल स्वयंसेवक नहीं, पूरा देश ही इस पर हर्ष में है। और आने वाले समय में जो ये बात सारे समाज में आग्रहपूर्वक हमें आगे ले जानी पड़ेगी कि जैसा हम इस समय कर रहे हैं, वो भाव का सातत्य बना रहे और हम अपने समाज को एक क्रांतिकारी दृष्टि से एक सामाजिक परिवर्तन इसमें लाएं। तो मुझे लगता है यही इस महापर्व का हमारे सबके लिए संदेश है। सुनील जी, एक आखिरी सवाल आपसे और, क्योंकि मौका अगर मैं कहूं प्राण प्रतिष्ठा का है, उत्सव का है, रामलला का, तो इस आंदोलन की पूरी तुलना स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से भी की जा रही है। किसी की नज़र में ये आंदोलन सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अवसर है, कोई इसको संस्कृति के अमृत काल के रूप में देख रहा है कि संस्कृति का जो अमृत काल है वो देश में चल रहा है। आप किस रूप में देख रहे हैं इसको? नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये तो एक पूरा भारत का उत्सव है और भारत में जो एक आशा आकांक्षा जो एक आगे बढ़ रही है कि हम एक समाज के नाते, एक राष्ट्र के नाते हमें आगे बढ़ना है। और हमें आगे केवल अकेले नहीं बढ़ना है, तो पूरे समाज को लेके बढ़ना है। और हमारे आगे बढ़ने में विश्व के कल्याण की भी बात है। तो ये एक बहुत ही भव्य कल्पना है, एक सात्विक कल्पना है इस राष्ट्र के आगे बढ़ने की। तो मुझे लगता है कि ये एक दिशा प्रदान करेगा और इस कार्य को, ये 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है, वो गति भी प्रदान करेगा। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, हाँ, अर्थात राम मंदिर एक ये राष्ट्र मंदिर ही है, क्योंकि राम पूरे राष्ट्र के ही आराध्य है, हमारी पहचान है। और हमारे जीवन में हम अपने रिश्तों को कैसे निभाएं, हम एक दूसरे से कैसे व्यवहार करें, एक मनुष्य के नाते कैसे देखें, इसका संदेश ही पूरा राम जी का जीवन है, रामायण का पूरा संदेश है। तो मुझे लगता है ये किसी एक काल का नहीं है, किसी एक युग का नहीं है, ये युग युग के लिए और आने वाले पूरे काल के लिए भी ये संदेश है। तो हम उसी तरीके से उसको लेंगे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मौका
जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी है, समरसता का संदेश है। सिख संगत समाज में बेहद उत्साह है और देश भर से जो सिख समाज है उसके प्रतिनिधि इस प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। पटना साहिब के जत्थेदार जी हमारे साथ इस समय हैं। महाराज जी, संसद टीवी पे आपका स्वागत है। और एक ऐतिहासिक मौका, ऐतिहासिक पल, गुरु नानक जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी ने अयोध्या के लिए जो अपना समर्पण दिखाया, जो संघर्ष किया, जो संदेश दिया समरसता का, आप कैसे देखते हैं इस ऐतिहासिक मौके पर? आपका क्या कहना है? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो बहुत एक प्रसन्नता और खुशी का ये समय है। जो कार्य सदियों से नहीं हो सका था और वो कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी के राज में संपूर्ण हुआ है। सहयोग सबका है, पूरे हिंदुस्तानियों का सहयोग है, देश विदेश का भी सहयोग है, सबका सहयोग से। और ये बहुत बड़ा कार्य जो है भगवान रामचंद्र जी का जो जन्म स्थान है और भव्य मंदिर, और ऐसा जिसकी 1000 साल तो उन्होंने बुनियाद बताई है और सारा संसार आकर के यहाँ पर नतमस्तक होगा और दर्शन करेगा। दूसरा ये है भी यहाँ पर गुरु नानक देव जी भी आए अयोध्या में, और ये जहाँ गुरुद्वारा में हम लोग खड़े हैं उनकी याद में बना हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर आए हैं और उसके बाद फिर सिखों ने भी काफ़ी संघर्ष किया है। जो FIR मिलती है हाई कोर्ट, हाँ, तो 1858 की जो है, तो उसमें सबसे पहले शुरुआत जो है वो सिखों ने किया है। मंदिर प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा यहाँ संघर्ष किया, उसमें वो जेल में भी गए। इसलिए सभी का योगदान है, सभी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है और बहुत ये हर्ष का, प्रसन्नता का समय है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने भी, जैसे हमने अभी बताया था कि गुरु ग्रंथ साहिब में गुरबाणी में गुरु जी का ये वचन है कि सतयुग तय माण्यो छल्यो बल भावन भायो। भी सतयुग के समय में जो 52 अवतार थे और त्रेते तय माण्यो राम रघुवंश कहायो। त्रेते में आपने राम रघुवंश कहाया, राम जी हुए। द्वापर कृष्ण मुरार, कंस कृतार्थ किए। द्वापर में आप कृष्ण मुरारी होकर के प्रकट हुए और कंस को आपने कृतार्थ कर दिया, उनको मुक्ति कर दिया उनका। इस तरह कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कहायो। वही कलयुग में गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास अपना नाम उन्होंने कहाया। श्री गुरु राज अबचल अटल आदि पुरुष फरमायो। भी परम पिता परमात्मा का ये फरमान है, ये जो राज है अबचल है, अटल है, सदा रहने वाला है। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गुरबाणी में वचन किया है कि राम राज रामदासपुर कीने गुरुदेव। राम राज का प्रमाण गुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में भी 817 पन्ना पर लिखा हुआ है कि गुरु रामदास जी ने अमृतसर में राम राज कायम किया। तो राम राज का प्रमाण भी आता है और राम का नाम तो 2500 से बाद ज़्यादा आता है। रामचंद्र नाम भी 8 बार गुरु ग्रंथ साहिब में। रामचंद्र मायो अह रावण भेद बभीषण गुरमुख परचायण। गुरमुख सायर पाहण तारे, जिन्होंने पत्थरों को तरा दिया। और हनुमान जी का भी नाम हनुमंतर आराध्य आया कर संजोग। हनुमान जी के नाम गुरबाणी में आता है। तो ये सब ऐतिहासिक सच्चाई है और ये बहुत बड़ी एक प्राप्ति वाली बात है और बड़ी हर्ष की बात है जो राम मंदिर भव्य बनकर तैयार हो गया है। और हम लोग कल सब उसमें सम्मिलित करेंगे, जो प्राण प्रतिष्ठा उसकी हो रही है। तो सब संसार के लोगों को हम बधाई दे रहे हैं। बाकी हमारे सरदार गुरचरण सिंह जी गिल साहब वो हमारे साथ में हैं, RP सिंह जी हैं और यहाँ के जसवीर सिंह जी हैं और सभी हैं। और नामधारी महापुरुषों की ओर से भी यहाँ लंगर लगा हुआ है। इस तरह से कार सेवा दिल्ली वाले बाबा तरसेम सिंह जी, उनका भी लंगर चल रहा है। और एक धुलिये वाले महापुरुष हैं संत बाबा धीरज सिंह जी धुलिया, उनकी तरफ से बहुत बड़े यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं। तो सभी लोग आकर के, और कल तो नामधारी संगत ने एक नगर कीर्तन निकाला था, जय श्री राम जपते हुए। उन्होंने बहुत बड़ा एक सैकड़े कीर्तन इकट्ठे हुए, उन्होंने एक नगर कीर्तन शुरू किया था। पूरे शहर में घूमे थे वो लोग।
तो सबके लिए एक खुशी का समय है। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि जो सिख समाज है उसने राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, राम मंदिर बने इसके लिए हमेशा संघर्ष किया, और अगर मैं कहूं कि मुगल काल में भी उस चीज के लिए संघर्ष किया। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? हालांकि थोड़ा सा उल्लेख आपने किया, और जो अब ये सपना साकार हो रहा है 500 वर्षों के बाद, इस पे आप कैसे देखते हैं उस संघर्ष की गाथा को? देखो, संघर्ष तो प्रभु की कृपा से सफल हुआ है, तो सफलता के हम कहेंगे सफलता का ही प्रारूप हम देख रहे हैं। ये संघर्ष जो आरंभ हुआ और सफल हुआ, तो ये बहुत बधाई की और खुशी की बात है। अगर मैं जानना चाहूँ आपसे, एक तो ब्रह्मकुंड जो गुरुद्वारा है ये, इसकी अपनी ऐतिहासिक महत्व है इसका। गुरु नानक देव जी जैसे गुरु गोविंद जी का उल्लेख किया। अभी जो प्राण प्रतिष्ठा उत्सव हो रहा है, इसमें सिख समाज की भागीदारी को आप कैसे देखते हैं? किस तरह का ये संदेश अयोध्या दे रही है? ऐसा है कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस पवित्र स्थान पर, ये जो स्थान सरयू का एक हिस्सा है जो कुंड के रूप में था, इसके किनारे श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने आकर तप किया। उसमें पीपल का पेड़ था, एक कुआं बनाया गया जो आप आगे आपको दर्शन कराएंगे, आज भी मौजूद है, जिसकी बहुत मान्यता है। आज अभी आदमी अपने दुख दर्द के लिए यहाँ से जल से अपना लेकर इलाज तक भी कराने की श्रद्धा रखते हैं। वो ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी महाराज की उससे जुड़ा हुआ है। और जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा कि हम अपने बड़ों की नगरी में आए हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने जब मक्का मदीना गए तो मक्का मदीना के अंदर काजी रुकनुद्दीन थे, उन्होंने पूछा कि आप क्या वंश क्या है, क्योंकि सामान्यतः पूछा जाता संतों से भी आपके कौन है, तो उनका एक शब्द आता है जिसमें गुरु प्रताप सूरज में लिखा हुआ है, सूरज कुल ते रघु भया, रघु ते भया राम, रामचंद्र के 2 पुत्र लव कशु ते ही हमारे बड़े हैं। ये बात जन्म उसके में भी गुरु प्रताप सूरज में भी इसका जिक्र मिलता है। और भाई जो अपनी दूसरी जो बैला जी की साखी जन्म साखी है, उसमें भी ब्रह्मकुंड का यहाँ के स्थान का जिक्र मिलता है। इसके बाद गुरु तेग जी बहादुर जी महाराज आए, सामने जो गुरुद्वारा साहब है वहाँ भौरा साहब है, गुरु तेग बहादुर जी ने वहाँ 3 दिन तपस्या की है। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को लेकर जब वो पटना साहब से पंजाब की धरती की तरफ जा रहे थे, उस समय गुरु गोविंद सिंह महाराज इसी गुरुद्वारा साहब में कुछ दिन ठहरे थे, और इसलिए उनके बाल लीला के नाम से ये गुरुद्वारा साहब जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 100 सिंहों के एक जत्थे को इस राम जन्मभूमि को मुक्त कराने को यहाँ पर भेजा था। ये इतिहास में सरदार राजेंद्र सिंह जी ने सिख इतिहास में राम जन्मभूमि के नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जिसका संदर्भ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है। उसमें बड़ा प्रमाणों से दिया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना, उच्च न्यायालय ने माना कि गुरु सिख इतिहास में भी गुरु नानक देव जी और इसकी जिक्र कहता, तो ये अयोध्या काल्पनिक नहीं है, उचित है, सही है, और भगवान रामचंद्र के जन्म स्थान से जुड़ा हुआ स्थान है। वो प्रमाण के रूप में वहां से उस पुस्तक से वो लिया गया। तो ऐसा जो प्रमाण है जो जिसका सिख के साथ लगाव रहा, 58 का हमारे महाराज जी ने आपको बताया है कि रिकॉर्ड पर मौजूदा इतिहास में जिक्र मिलता है। तो बहुत समय से सिख चाहते थे कि भगवान रामचंद्र भूमि की स्वतंत्र होना चाहिए। हमें ये अवसर मिला है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, एक कानूनी प्रक्रिया के साथ, सबको समाज को साथ लेकर, सारे भारत के एक एक व्यक्ति को साथ लेकर ये आज जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा में यजमान का प्रतिनिधि भी सिख समाज से होगा, इस तरह का संदेश भी अयोध्या ने दिया है जी। उन्होंने ये प्रयास की, और भगवान राम की कृपा है कि सिख समाज का प्रतिनिधि भी प्राण प्रतिष्ठा में जजमान के रूप में रहे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जजमान का मतलब वो आयोजकों में माने जाते हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है उसमें सिख समाज भी जुड़ा हुआ है। इसमें दास को ये अवसर दिया है, मैं सब परिवार उसमें सम्मिलित होऊंगा, उसके अंदर जजमान के नाते रहूंगा। ये एक सारे विश्व में संदेश देने का किया गया कि भगवान राम सबके हैं, वो डोमों के भी हैं, छोटी जातियों में के जो हरिजन हैं उनके भी हैं, सिख समाज के भी हैं, सनातनी परंपरा के भी हैं। इस प्रकार का ये स्वरूप इस समय प्राण प्रतिष्ठा का दिया गया है, और अमसरे जो रखे हैं, और इसी शुक्राना का जो पाठ रखा गया है, क्योंकि 1991 में सर्वधर्म अनुष्ठान जब यहाँ पर हुआ था, तब हमने यहाँ पर एक अखंड पाठ साहब रखे थे और अरदास की थी। उसमें सारे सनातनी संघ,
सिख संत, अशोक जी सिंगल, सब लोग मौजूद थे और ये अरदास की थी उस समय कि महाराज कृपा करो, आप अपनी जन्मभूमि को स्वयं स्वतंत्र कराइए। आज वो जन्मभूमि हमारी अरदास पूरी हुई, इसलिए यहाँ पे शुक्राना करने आए हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। और यही राम जन्मभूमि का संदेश है, समरसता का, भाईचारे का, जो सिख समाज आज दुनिया को अयोध्या से दे रहा है। ये नलकूप है, यहाँ पे गुरु नानक देव जी आए थे और उन्होंने बैठ के यहाँ पे इस कुंड से छींटे मारी जिससे लोग ठीक हो गए थे, तो वो है यहाँ पे। और बाकी हम सब लोग आज जो यहाँ पे अखंड पाठ साहब का समापन का कार्यक्रम चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि पहली FIR फकीर सिंह जो निहंग सिख थे उन पे हुई थी। उसके बाद हम लोग सन 2018 में 5 दिशाओं से 5 सिख, दिल्ली से सरदार RP सिंह, कानपुर से मैं गुरविंदर सिंह छाबड़ा, सूरत से सुरिंदर सिंह, हैदराबाद से वाहिगुरु सिंह और जर्नैल सिंह जोट अमृतसर से आए थे। हम लोगों ने अरदास की थी कि जल्द से जल्द राम मंदिर बने और बिना किसी खून खराबे के बने। आज वो समय आ गया है जब राम मंदिर बनने वाला है। 500 वर्षों का जो समय था वो पूरा हो गया है और कल वो दिन आ गया है जब राम मंदिर का स्थापित होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो सिख समाज ने शुक्राने के लिए गुरुद्वारा ब्रह्म कुंड जो ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पे 3 गुरुओं के चरण पड़े हैं, हम लोग वहाँ पे आए हैं और हम लोगों ने आज पाठ का यहाँ समापन कराया है, जो हमारी इच्छा पूरी हो गई। इस समय अयोध्या में मेरे साथ मौजूद हैं ब्रह्म कुंड जो गुरुद्वारा, ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, वहां पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी। आलोक जी, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। और सबसे बड़ा एक मेरा सवाल आपसे ये है कि वो पल जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने सालों संघर्ष किया, समाज ने संघर्ष किया, लाखों बलिदान हुए, वो पल आ गया है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। क्या कहना है आपका इस मौके पर? हमारा तो हृदय आनंद से उछल रहा है, शब्दों में बताना संभव नहीं है। कल मैं यजमान था, वो भव्य मंदिर, उस भव्य मंदिर का गर्भगृह, उसमें विराजमान 5 साल की रामलला, एक अनोखी छटा। बच्चे भी लगते हैं, ईश्वर भी लगते हैं, दोनों भावों को कैसा एक साथ कर दिया है और सचमुच में आसमान को छूता हुआ। ऐसा लग रहा है कि भारत का स्वाभिमान ये दोबारा से पुनर्स्थापित हो रहा है और इसलिए मुझे आज का दिन शुरू करना अच्छा लगा इस गुरुद्वारे से। ये वो जगह है जहां पर 3 गुरु साहिबान पधारे। गुरु नानक स्वयं पधारे थे, गुरु तेग बहादुर जी आए थे, एक गुफा में तपस्या की थी, उसको सुरक्षित रखा गया है। गुरु गोविंद साहब आए थे, उनका शस्त्र रखा है। गुरु नानक साहब की खड़ाऊ रखी है। ये स्थान अयोध्या के सबसे पवित्र स्थानों में से है और यहाँ शुक्राने का पाठ हुआ, यहाँ अरदास हुई, यहाँ अब कीर्तन हो रहा है। एक आध्यात्मिक परंपरा, हिंदू कहो, सिख कहो, जैन कहो, बौद्ध कहो, चारों परंपराओं के जो मुखी हैं वो यहाँ देश भर से आ रहे हैं और आनंद मना रहे हैं कि अब राम जी अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो जाएंगे तो विश्व भर में एक अच्छा मनुष्य कैसे बनना है इसका प्रयत्न शुरू होगा, समरस समाज होगा और हम दुनिया को सुख, शांति और आनंद का मार्ग बता पाएंगे। आलोक जी, समाज के सभी वर्गों की भागीदारी रही अयोध्या के आंदोलन में और जब आज भव्य राम मंदिर बनकर पूरा हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है, समाज के सभी वर्गों की भागीदारी, समरसता का संदेश अयोध्या दे रही है। कैसे दे रही है और क्यों दे रही है, क्या इसका संदेश है? समरसता तो राम जी के जीवन से थी। उन्होंने अयोध्या के किसी विज्ञान भवन में शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स को बुला के नहीं सुना। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग करके तापस हो गए, चप्पल भी छोड़ दी। 14 साल जंगल जंगल भ्रमण करके सारे क्षेत्र में सब समाजों के लोगों को हृदय से लगाया और उनको मित्र और भाई का संबोधन दिया। उस जीवन से जो समरसता निकली थी, गुरु नानक साहब के जीवन से जो समरसता निकली थी,
हमारी पूरी धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा भगवान वाल्मीकि की, गुरु रविदास की, कबीर साहब की, वेदों की, भक्ति संप्रदाय के सब ऋषियों की ये समरसता अब हम दोबारा से भारत के राष्ट्र और समाज जीवन में स्थापित कर लेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, और क्योंकि ये संस्कृति का अमृत काल कहा जा रहा है और इस जो आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव की तैयारी अयोध्या में जोर शोर से चल रही है, उसी प्रकार जैसे स्वतंत्रता संग्राम की जब देश को आजादी मिली थी तब की गई थी, उससे तुलना इसकी की जाती है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? तुलना इसलिए की जाती है कि वो राजनीतिक आजादी थी, एक दिमागी गुलामी बनी हुई थी। जो इंग्लैंड में हुआ वो अच्छा लगता था, उनकी भाषा, उनके वेश और उनके नियम कर्म राजनीति में और सामाजिक जीवन में। अब देश उनसे मुक्त होकर के अपने स्व के आधार पर पुनर्निर्माण कर रहा है, इसलिए मैं इस काल को दूसरी आजादी कहता हूँ। आलोक जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।